Hello everyone. My name is Yuvraj Singh Khurana. Hello everyone. My name is Yuvraj Singh Khurana, studying in MBBS Second Pro from JMC Amritsar, your medico पाजी। और आज हम करेंगे नया टॉपिक स्टार्ट विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ हेड एंड नेक ऑफ फुल अनैटमी। ठीक है, दैट इज टंग। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कंसेप्ट्स आर देयर, और कंसेप्ट हैं बट इजी कंसेप्ट्स हैं। ऐसे नहीं है कि बड़ी कोई नर्व टफ है, बस नर्व सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज इसकी थोड़ी सी रिमेंबरिंग पॉइंट है उसका, या उसको समझ के याद करना है थोड़ा टंग की नर्व सप्लाई लिम्फेटिक ड्रेनेज को। बाकी सारी टंग इज वेरी इजी। ठीक है, सो टंग में क्या क्या पढ़ेंगे? डॉर्सम ऑफ टंग मतलब टंग के ऊपर वाली सरफेस। पैपिलेस, कभी आपने सुना होगा पैपिलेस क्या होता है। वैसे तो यार ये बड़ा गलत किया है इन्होंने, दिस एनटीए वालों ने और जो सीबीएसई वालों ने, जो एनसीईआरटीज वालों ने, कि डाइजेस्टिव सिस्टम में उड़ा दिया। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ा थोड़ा करते हैं टंग को, है ना। चलो कोई बात नहीं। सो पैपिले देखते हैं। पैपिले में होते हैं टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, तो टेस्ट बर्ड्स गिव्स सेंड्स द सेंसेशन ऑफ टेस्ट टू द ब्रेन। देन वेंट्रल सरफेस, नीचे वाली सरफेस ऑफ आर टंग। देन मसल्स ऑफ टंग, ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज, नर्व सप्लाई, क्लिनिकल एनाटॉमी, और विद लास्ट हैविंग क्लिनिकल केस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट मतलब पीवाईक्यू होते हैं। ठीक है, ओके, एंड एमसीक्यूज। चलो, तो आपको इस वीडियो में एवरीथिंग इज, मैं बता भी रहा हूँ साथ साथ कि कैसे पेपर में लिखना है, साथ साथ आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड फॉर क्लिनिकल नॉलेज विद क्लिनिकल केस, पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज। चलो, सो थॉट, इफ यू डोंट लाइक वेयर यू आर, मूव, यू आर नॉट अ ट्री। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपको उस प्लेस में कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा है, देन यू आर नॉट ट्री। ट्री के जैसे नहीं आपने खड़े ही रहना उधर, यू कैन मूव। सो ऐसे नहीं होता कि आपका अगर कह रहे हो कि मेरा एमबीबीएस में मन नहीं लग रहा तो मैं एमबीबीएस छोड़ दूं, ऐसे ही नहीं होता है। अगर आप शुरू से नीट आप क्लियर करके आए हो, है ना, आपने नीट क्लियर किया या जो भी है, जैसे भी आप आए हो, तो आपको एक सपना था आने का कि मैंने डॉक्टर बनना है, तो वो स्पार्क जो होती है ना स्टार्टिंग में, वो कभी हमने डिम नहीं करनी होती है। ठीक है, कई बच्चे कैसे आते हैं पेरेंट्स के प्रेशर से, है ना, तो ऐसे नहीं चलेगा। देखो, इट्स वेरी लॉन्ग जर्नी, 5-5.5 साल एमबीबीएस, देन आगे एमडी एंड सुपर स्पेशलिटी, तो इट्स वेरी लॉन्ग जर्नी। तो वही बंदा टिक पाएगा जिसको इंटरेस्ट है। ठीक है, जो जबरदस्ती आया है, टॉक टू योर पेरेंट्स। ओके, उनको समझाने की कोशिश करो कि मेरा ये करने का मन है। ठीक है, पेरेंट्स से हमेशा डिस्कस करते हैं, पेरेंट्स एक ना एक पॉइंट पे आके समझते हैं। ओके, तो और जिसका मन है वो भी अगर ऐसे कर रहा है, इतनी मेहनत से नीट में आए हो फिर भी यहाँ पर आके नहीं पढ़ रहे हो ना, तो वो आपकी गलती है ना। इफ़ यू डोंट लाइक वेयर यू आर, मूव। ये लाइन को आपने गलत नहीं ले लेना कि मेरा एमबीबीएस में मन नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, आप कोई सपना लेके आए हो इधर। एक्सेप्शंस आर दोज हु आर सेंट फोर्सफुली बाय देयर पेरेंट्स। ठीक है, चलो, वैसे 90-95% बच्चे खुद की मर्जी से ही आते हैं। चलो, सो ये क्या है? हमारी टंग है। टंग का डॉर्सम, दैट इज ऊपर वाली सरफेस, सुपीरियर सरफेस। ठीक है, तो क्या क्या दिख रहा है आपको? सबसे पहले तो टंग इज मस्कुलर ऑर्गन, मसल से बना हुआ है। और आपको याद होगा इन लैरिंग्स आई हैव टॉक्ड दैट दिस इज व्हाट एपिग्लॉटिस, एंड दिस इज माय लेटरल दिस इज माय मीडियन ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड। ये क्या है? मेरा एपिग्लॉटिस है। मीडियन ग्लॉसो एपिग्लॉटिक मतलब ग्लॉसो मतलब टंग, ग्लॉसो कहाँ, कहीं भी शब्द ग्लॉसो आ जाए ना, ग्लॉसो मतलब टंग होता है वो। तो टंग एंड एपिग्लॉटिस के बीच में एक फोल्ड है, दैट इज मीडियन ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड। और दो साइड पे भी हैं, दीज आर नोन एज लेटरल ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड। ओके ओके, इनके बीच में जो जगह होती है, दिस ये जो ब्लैक मैंने किया, दिस इज वेलैक्यूला। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? वेलैक्यूला। ठीक है, ये होगी सारी मेरी पोस्टीरियर वाली साइड। और जो टंग होती है ना हमारी, टंग इज डिवाइडेड, द डॉर्सम बेसिकली, डॉर्सम ऑफ टंग इज डिवाइडेड इनटू एंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3 बाय सल्कस टर्मिनालिस। ठीक है, ये देखे ना टर्मिनल सर्कल्स। ये क्या होता है कि ये एंटीरियर 2/3, दिस इज माय एंटीरियर 2/3, इज एंटीरियर 2/3 टंग, एंड पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग इज डिवाइडेड बाय द क्या कहते हैं, सल्कस टर्मिनालिस या टर्मिनल सल्कस। और बीच में हेयर इज गोला, दैट इज फोरामेन सीकम। व्हाट दिस इज व्हाट? फोरामेन सीकम। सल्कस टर्मिनालिस के बिल्कुल सेंटर में क्या पड़ा हुआ है मेरा? फोरामेन सीकम। ओके, ये फोरामेन सीकम का एम्ब्रोलॉजिकली बहुत काम है। थायरोग्लोसल डक्ट इस पे लटकी होती है और वहां से मेरा थायराइड ग्लैंड ओरिजिनेट होता है। ये फोरामेन सीकम से होता है वो। ठीक है, फोरामेन सीकम पे क्या लटका होता है? मेरी थायरोग्लोसल डक्ट लटकी होती है।
थायरोग्लॉसल, थायरो मतलब थायराइड ग्लैंड एंड ग्लॉसल मतलब माय दिस टंग, तो इट्स एक्सटेंडेड फ्रॉम द फोरम एंड सीकम टू द डेवलपमेंट ऑफ थायराइड एरिया। ओके और आपको बता दूं ये एंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3 पे, एंटीरियर 2/3 पे क्या होते हैं मेरे पेपिलेज होते हैं। सो देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ पेपिले, उन उसमें से 3 आर फाउंड इन ह्यूमंस, जो चौथा है इट्स रूडिमेंट्री बट कई ह्यूमंस में फिर भी पाया जाता है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज रूडिमेंट्री। ठीक है, ये सारी टंग का आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, सब कुछ डिटेल में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। तो 4 पेपिले हैं, वेलेट पेपिले जिसका सर्कमवेलेट पेपिले दूसरा नाम है, देन फोलिएट, देन फिलीफॉर्म, देन फंगीफॉर्म। 3 एफ होते हैं, एक सी होता है, या सी की जगह वेलेट भी बोल देते हैं, वैसे सर्कमवेलेट पूरा नाम है पेपिले का। सो सर्कमवेलेट या वेलेट, फोलिएट, फिलीफॉर्म एंड फंगीफॉर्म। ठीक है, इसमें से फोलिएट वाले जो होते हैं दैट इज रूडिमेंट्री इन मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस, ठीक है, इन मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमंस। ठीक है, एनिमल्स में बेसिकली पाए जाते हैं, बेसिकली इन रैबिट्स। फोलिएट पेपिलेस आर मेनली फाउंड इन रैबिट्स। और जो पोस्टीरियर 1/3 वाला एरिया है दैट इज हैविंग लिंगुअल टॉन्सिल। लिंगुअल टॉन्सिल, जब मैंने आपको वॉल्डेयर्स रिंग करवाई थी विद पैलेटाइन टॉन्सिल, तो मैंने आपको बताया था बिग टॉन्सिल प्रेजेंट एट द posterior 1/3 of the dorsum of the tongue, that is known as lingual tonsil, that is known as lingual tonsil। ठीक है, और ये जो posterior 1/3 है ना, इसको हम रूट भी बोलते हैं। posterior 1/3 is also known as root of the tongue। ठीक है, और ये तो आपको कितनी बारी मैंने बोल दिया था, दिस इज माय पैलेटाइन टॉन्सिल। ठीक है, ये पैलेटाइन टॉन्सिल के आगे जो मसल होगी दैट विल बी पैलेटोग्लॉसस, और जो इसके पीछे मसल होगी दैट विल बी पैलेटोफेरिंजियस। ठीक है, दिस इज द ब्यूटीफुल इमेज ऑफ नेटर्स। चलो काफी हमने इधर डिटेल में देख लिया इसको, बाकी हम इसकी डायग्राम बनाते हैं और इसको आगे से प्यार से इसको करते हैं। ठीक है, टंग बहुत अच्छा लगता है मुझे टॉपिक पढ़ाना, टंग। चलो ये मैं डायग्राम आपको जब मसल्स ऑफ टंग कराता हूं तब समझाता हूं, डोंट वरी। ओके, सो टंग कंप्राइजेस ऑफ स्केलेटल मसल। सबसे पहले तो सारी की सारी क्या है, स्केलेटल मसल है, हमारे कंट्रोल में है, हम अपनी मर्जी से टंग को चला सकते हैं। सो प्लीज कृपा करके ज्यादा फालतू को टंग मत चलाया करो, नहीं तो पंगे पड़ सकते हैं। चलो, सो इट्स स्केलेटल में स्केलेटल मसल से बनी हुई है। मैंने एक पहले बोला है दिस पोस्टीरियर 2/3 इज पोस्टीरियर 1/3 रूट, बॉडी एंड टिप। रूट किससे अटैच है, स्टाइलॉइड प्रोसेस से, मैंडिबल से, सॉफ्ट पैलेट से एंड हायोइड बोन से। इन अगर स्टाइलॉइड प्रोसेस से अटैच्ड है तो इससे जो मसल राइज होती है ना, वो आगे मैं मसल्स में पढ़ाऊंगा। जैसे स्टाइलॉइड प्रोसेस है, स्टाइलॉइड प्रोसेस एंड टंग के बीच में मसल होगी, कौन सी मसल होगी, स्टाइलोग्लॉसस। और मैंडिबल और टंग के बीच में कौन सी मसल होगी, जीनियोग्लॉसस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जीनियो क्यों पढ़ा है, अपने जीनियल ट्यूबरकल्स ऑफ मैंडिबल से स्टार्ट होती है ये मसल्स। देन सॉफ्ट पैलेट एंड टंग के बीच में कौन सी होगी, पैलेटोग्लॉसस। कितनी बारी मसल पढ़ा दी मैंने, पैलेटोग्लॉसस। एंड हायोइड बोन से जो टंग तक जाएगी दैट इज हायोग्लॉसस। मैंने इसके एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक में हायोग्लॉसस के रिलेशंस भी आपको करवाए थे, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, इसलिए कहते हो लाइन वाइज करा करो। बिकॉज ऑफ दीज अटैचमेंट वी आर नॉट एबल टू स्वेलो आर टंग। इसने अपनी टंग को अलग अलग एरियाज जैसे स्टाइलॉइड प्रोसेस, हायोइड बोन, पैलेट एंड मैंडिबल से अटैच करके रखा हुआ है, इसलिए हमारी टंग पीछे को ऐसे स्वेलो नहीं हो जाती। बॉडी इज डिवाइडेड टू डॉर्सल सरफेस एंड वेंट्रल सरफेस। ठीक है, डॉर्सल हमने सबसे पहले पढ़ना है। एंड टिप इज इन कॉन्टैक्ट विद सेंट्रल इंसिजर्स। सबसे आगे वाले जो दांत होते हैं दैट इज इंसिजर्स। अगर आप अपना मुंह बंद रखा होगा आपने तो आप ध्यान देना कि जो आपकी टिप है वो किससे कॉन्टैक्ट में है, टू द इंसाइजर्स। नेक्स्ट इज डॉर्सम ऑफ टंग, इट इज कन्वेक्स एंड डिवाइडेड इनटू एंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3। एंटीरियर 2/3 को हम बोलते हैं ओरल पार्ट एंड पोस्टीरियर 1/3 को बोलते हैं हम फेरिंजियल पार्ट। जो डॉर्सम ऑफ टंग है, एंटीरियर 2/3 ओरल पार्ट हैज पेपिले, मैंने वही बोला स्टार्टिंग में। एंड जो पोस्टीरियर 1/3 है डॉर्सम ऑफ टंग का दैट इज डज नॉट हैव पेपिले, दैट ओनली हैव लिंगुअल टॉन्सिल। ठीक है, व्हिच इज अ लिम्फोइड टिश्यू। एंड जो आगे वाला पार्ट है दैट इज एंटीरियर 2/3, उधर कोई टॉन्सिल हमारा नहीं प्रेजेंट है, उधर कोई टॉन्सिल हमारा नहीं प्रेजेंट है। ठीक है जी, ओके। सल्कस लिमिटेंस वही था, सल्कस टर्मिनालिस या सल्कस लिमिटेंस, जो मर्जी बोल दो। सर्कस लिमिटेंस भी बोलते हैं इसको, सर्कस टर्मिनालिस भी बोलते हैं। दिस जो डिवाइड करता है सर्कस टर्मिनालिस और सर्कस लिमिटेंस। ठीक है, एंटीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर 2/3 को कर रहा है। ओके, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, पोस्टीरियर 1/3 एंड एंटीरियर 2/3। ठीक है, सो सर्कस लिमिटेंस डिवाइड्स द डॉर्सम ऑफ द टंग इनटू एंटीरियर, ये देखो इधर भी मैंने गलत लिखा हुआ है, शाबाश, एंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3। चलो,
द टू लिम्स ऑफ वी मीट एट मीडियन पॉइंट नेम एज फोरम एंड सीकम। अब देखो ये ऐसे सल्कस टर्मिनालिस आया और ये वी शेप का है, इट्स वी, और ये कहां आके मीट कर रहा है? एट द फोरम एंड सीकम। एट व्हाट? एट फोरम एंड सीकम। चल अब हम इसका यही डायग्राम है ना, इसको इसी डायग्राम को मैं इजी करके बनाऊंगा, फिर आपको इसके सारा एक्सप्लेन करूंगा। वैसे तो मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है, बट और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा इसको, ठीक है। साथ साथ नोट्स बनाया करो, आई रिक्वेस्ट इट, ठीक है। चलो जी, सो अब हम सबसे पहले बनाते हैं, दिस इज माई व्हाट, वेरी ब्यूटीफुल सी जुबान, जुबा केसरी, ठीक है। जुबा केसरी मत खाया करो, ओके, जो भी खाता है। चलो, सो ये क्या है मेरा, दिस इज माई टंग एंड दिस इज माई व्हाट, एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस के बीच में से एपिग्लॉटिस एंड टंग के बीच में कौन से 3 फोल्ड्स थे? सबसे पहले तो 2 कौन से थे हमारे? 2 वर लेटरल एपिग्लॉटिक या ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड या एपिग्लॉटिक, ठीक है। एपिग्लॉटिक नहीं ठीक लगेगा क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएंगे आपकी। एपिग्लॉटिस है, फिर ग्लॉटिस शब्द कहां से है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड। और ये वाला कौन सा था मेरा? मीडियन। मीडियन एंड मीडियल में फर्क पता है ना? मीडियल इज टुवर्ड्स द बॉडी एंड मीडियन, एन वाला, दैट इज एट सेंटर। मीडियल टुवर्ड्स सेंटर एंड एन, मीडियन इज सेंटर। सो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज मीडियन ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड। एंड दिस इज, इसको क्या बोलते थे हम? वेलैक्यूला, बिटवीन स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द मीडियन एंड लेटरल ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड, ठीक है। और ये क्या था मेरा? व्हाट वाज दिस? दिस वाज सर्कस लिमिटेंस या सर्कल्स टर्मिनालिस। और इसके वी के में सेंटर में क्या होता है? दैट इज फोरम एंड सीकम, ठीक है। अच्छा, ये रह गया आपको बताना कि हाँ, जो एंटीरियर 2/3 है दैट इज डिवाइडेड फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय मीडियन फरो, ठीक है। हल्का सा मीडियन फरो होता है, याद रहेगा, ठीक है, इट्स नॉट सो बिग डील। अब हम बनाएंगे पेपिलास, ठीक है। तो ये मेरा सबसे पहले सबसे बड़े वाले पेपिला, जिसको हम वेलेट या सर्कमवेलेट पेपिले बोलते हैं, ओके। दे आर प्रेजेंट जस्ट आगे, जस्ट आगे क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, पता नहीं क्या, जस्ट आगे ऑफ द सर्कस टर्मिनल, अपना सर्कस टर्मिनालिस, ठीक है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज सबसे ज्यादा जो न्यूमरस होते हैं, दैट आर फिलीफॉर्म। ये पूरे टंग में ऐसे प्रेजेंट होते हैं, दीज आर फिलीफॉर्म पेपिले। व्हाट आर दीज? फिलीफॉर्म पेपिले, ठीक है। ऐसे डॉट डॉट्स बना देते हैं। एंड जो हमारे होते हैं दिस नेक्स्ट आर फंगीफॉर्म। ये मार्जिन्स पे होते हैं एंड टिप पे होते हैं मेरे फंगीफॉर्म। और मैंने बोला था फोलिएट आर रूडिमेंट्री, वैसे ऐसे फोलिएट हम बना सकते हैं, दीज आर लीफ लाइक। मैं इधर बना देता हूँ, लीफ लाइक होते हैं फोलिएट, वैसे दीज आर रूडिमेंट्री इन ह्यूमंस, ठीक है। तो ये क्या था मेरा? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज माई पोस्टीरियर 1/3, ठीक है। और ये क्या था मेरा? सल्कस लिमिटेंस या टर्मिनालिस। एंड व्हाट वाज दिस? दिस इज फोरम एंड सीकम, ठीक है। और ये वाले कौन से थे मेरे पेपिले? दीज वर सर्कमवेलेट पेपिले, ओके। एंड व्हाट वाज दिस? दिस वाज मीडियन फरो, बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है मेरी मीडियन फरो। and what are these are filiform papillae. And what are these are fungiform papillae, okay, समझ आ गया, ओके। और ये मेरा क्या है? दिस ऑल इज माई एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग। तो ये ब्यूटीफुल सा डायग्राम बना है, ठीक है। इसको अभी पॉज कर लो, वीडियो को ड्रॉ कर लो। एंड ये क्या था मेरा? एपी, दिस वाज माय एपिग्लॉटिस, ठीक है। इसको पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ दिस। नेक्स्ट इज द पोस्टीरियर मोर पार्ट ऑफ द टंग इज कनेक्टेड बाय एपिग्लॉटिस बाय 3 फोल्ड्स। बता दिया आपको, दैट इज मीडियन ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड, राइट लेटरल ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड, लेफ्ट वाला लेटरल। On either side of median fold there is depression या space that is vallecula. Lateral fold separates the vallecula from the piriform fossa. तो piriform fossa ना यहाँ पर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर ऐसे बाहर को, लेटरल के बाहर, ठीक है। मैंने जब आपको लैरिंग्स पढ़ाया था तब आपको piriform fossa कराया था, तो मैंने क्या बताया था piriform fossa के बारे में? That it is
प्रेजेंट आउटसाइड द लैरिंग्स बट इनसाइड द फेरिंग्स। ठीक है, पिरिफॉर्म फोसा जो होता है दिस इज आउटसाइड द लैरिंग्स, ठीक है, बट इनसाइड द फेरिंग्स। चलो एकदम मुझे याद आ गया तो मैंने बोल दिया। चलो सो ये क्या है मेरे, सब तो पहले यू हैव टू ड्रॉ इन DIN, दैट इज यू हैव टू DIN, ड्रॉ इन नोट्स। तो ये डायग्राम आपने BDC का ही है, तो ये सबसे पहले आपने क्या बनाना है, इन नोट्स। तो ये आपको बता क्या रहा है कि सारी बेसिकली हिस्टो स्लाइड है, फिर आपने हिस्टो यहां भी ऐड किया, आप तो ग्रॉस पढ़ा रहे हो, है ना। आपका क्वेश्चन होगा ऐसे घटिया सा क्वेश्चन, बट घटिया नहीं है क्वेश्चन। क्यों डाल लिया है, क्योंकि यहां पर ही पैपिले में अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि अगली बार जब मैं हिस्टो में एक्सप्लेन करूंगा ना तो तब भी एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, बट आज जो है इनकी शेप्स आपको इसकी हिस्टो से ही समझ आएगी इन पैपिलेस की। तो ऐसे आपको जो फिलीफॉर्म है जो सबसे ज्यादा है वो कैसे दिख रहे हैं, लाइक कोनिकल, है ना। ये कैसे दिख रहे हैं, अम्ब्रेला शेप बड़े से हैं, और ये क्या है, सबसे बड़े हैं सर्कमवेलेट। और देख रहे हो सर्कमवेलेट पैपिले के अंदर ही टेस्ट बर्ड्स हैं, देख रहे हो, सर्कमवेलेट पैपिले के अंदर ही मेरे टेस्ट बर्ड मेन है सबसे ज्यादा, बाकियों में भी होते हैं दैट वेरी लेस, ठीक है, बट मेन क्या है मेरे सबसे ज्यादा कहां है, टेस्ट बर्ड्स पैपिले के अंदर हमेशा टेस्ट बर्ड होते हैं। यही मैसेज भेजें कि टू द ब्रेन कि ये स्वीट है, सोर है, बिटर है, कौन सा टेस्ट है। सो सर्कमवेलेट पैपिले आर द लार्जेस्ट, सबसे पहले DIN कर लो, पॉज द वीडियो एंड DIN, ड्रॉ इन नोट। सर्कमवेलेट पैपिले और वेलेट पैपिले लार्जेस्ट अमंग ऑल, 1 to 2 mm in diameter, 8 to 12 in number, situated आगे मतलब front of sulcus terminalis, and taste buds are present in the walls of the circumvallate papillae। कहां पर है, in the walls of the circumvallate papillae। लार्जेस्ट फंगीफॉर्म कहां थे, सब बोलो जल्दी, डायग्राम देखो। फंगीफॉर्म कहां पर है हमारे, ये सॉरी ये तो फोलिएट है, दीज आर माय फंगीफॉर्म, दीज, ठीक है, एट द टिप एंड मार्जिन्स। सो फंगीफॉर्म आर स्मॉलर देन वेलेट बट लार्जर देन फिलीफॉर्म एंड लोकेटेड ऑन द टिप एंड मार्जिन्स ऑफ द टंग एंड हैज राउंड हेड। ये देख रहे हो फंगीफॉर्म का कैसा हेड है, राउंड हेड। फिलीफॉर्म का कैसा है, कोनिकल, फिलीफॉर्म का कोनिकल, फंगीफॉर्म का राउंड या अम्ब्रेला शेप्ड, जो मर्जी बोल लो। सो पॉज द वीडियो एंड नोट दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा, ठीक है। चलो, फिलीफॉर्म कोनिकल गिव्स कैरेक्टरिस्टिक वेलवेटी अपीयरेंस। अपनी टंग, अभी पॉज द वीडियो, मतलब अभी ये बात सुन के पॉज करके जाके देखना, अपनी शीशे में टंग देखो तो वेलवेटी व्हाइटिश अपीयरेंस, लाइक वेलवेट लाइक अपीयरेंस, है ना। तो कैसे आ रही है, ड्यू टू फिलीफॉर्म, पूरी टंग पे फैले हुए हैं ये, पूरी एंटीरियर 2/3 पे, नॉट पोस्टीरियर 1/3, एंटीरियर 2/3 पे पूरे फैले हुए हैं ये। So it gives characteristic velvety appearance as they are shaped over all dorsum of tongue, ठीक है, anterior 2/3 पे, प्लीज posterior 1/3 में पैपिलेज मत बना के आना, रिक्वेस्ट। एंड स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल पैपिले एंड मोस्ट अबंडेंट, सबसे छोटे और सबसे ज्यादा, एंड हैज कोनिकल प्रोजेक्शन, कहां पर प्रेजेंट है, ऑल ओवर द डोर्सम ऑफ टंग एंटीरियर 2/3। Foliate are leaf shape, present at lateral border just in front of circumvallate papillae, circumvallate papillae के just आगे, ठीक है, lateral border पे। And these are rudimentary in most of the humans but present in cows, rabbits वगैरह। ये मैंने डायग्राम कॉपी करना था, यही वाला डायग्राम कॉपी करना था मैंने, दिस ओनली। अब चलो मैं कॉपी नहीं कर रहा, आप समझ लेना मैंने ये कॉपी करना था। क्यों मैंने कॉपी करना था, क्योंकि अलग पैपिलेस पे क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, ये तो आपने डायग्राम बनाना ही है, साथ में ये तो मस्ट है, पैपिलेस का क्वेश्चन आ जाए, ये तो डायग्राम मस्ट है यार। टंग पे कोई क्वेश्चन आए, नर्व सप्लाई पे आ रहा है, नर्व सप्लाई का डायग्राम मैं अलग करवाऊंगा, डोंट वरी, बट नर्व सप्लाई का डायग्राम एक बना के, अगर आपके पास टाइम है तो ये भी बना के आ जाना, ठीक है। बट नर्व सप्लाई का क्वेश्चन है तो नर्व सप्लाई का डायग्राम सबसे पहले बनाना, लिम्फेटिक का आ रहा है तो लिम्फेटिक का बनाना, बट पैपिले आ रहा है तो सबसे पहले यही बनाना है, ठीक है। अगर टंग पे 12 मार्क्स का आ रहा है, सबसे पहले पेज पे, पूरे पेज का इतना बड़ा सा डायग्राम ना हो, क्या इंप्रेशन जाएगा मैडम पे यार, ठीक है। चलो, सो अब हमारी डॉर्सल सरफेस होगी ना वेंट्रल मतलब नीचे वाली। तो ये कैसा है, पर्सन को मैंने कहा अपनी टंग उठा, टंग ऊपर कर, तो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा डायग्राम। टंग उठा के सबसे पहले DIN, ड्रॉ इन नोट्स, पॉज द वीडियो एंड DIN, फिर उसके बाद समझाता हूं मैं। चलो पॉज करके आगे होके वापस आ। चलो, सो ये क्या है, बिल्कुल सेंटर में क्या है मेरा, फ्रेनेलम। अभी जाओ, अभी पॉज द वीडियो, जाके शीशे में देखो अपने टंग को, बीच में बिल्कुल सेंटर में फ्रेनेलम दिखेगा आपको, दैट इज बिल्कुल मिड लाइन म्यूकस मेम्ब्रेन फोल्ड, ओके, जिसको हम बोलते हैं फ्रेनेलम। ये टंग डॉर्सम से एंड वेंट्रल साइड से एंटीरियर 2/3 इज सेपरेटेड बाय अ मीडियन फरो, आगे मीडियन फरो था, पीछे फ्रेनेलम है, और साइडों पे क्या है मेरा, प्लाइका फाइम्ब्रेटा। प्लाइका फाइम्ब्रेटा इज आल्सो माय
इज ऑल्सो माई म्यूकोजल फोल्ड। और साइडों पे क्या है मेरा, डीप लिंगुअल वेन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है डीप लिंगुअल वेन की, कि आगे चलो समझाता हूँ मैं इसकी डीप लिंगुअल वेन की क्लिनिकल। ये डीप लिंगुअल वेन ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेन है हमारी, ठीक है। इसको मैं क्लिनिकल आपको बाद में बताऊंगा, डोंट वरी। और ये तो जो चीज़ें हैं ना, इसको ध्यान से समझना। Sublingual fold covering the sublingual gland and fold has opening of sublingual ducts. But this, अब ये जो है ना, ये सारा sublingual gland, this is the mucus fold that is covering the sublingual gland, ठीक है। और इस पे ही छोटी छोटी डक्ट्स इज प्रेजेंट, छोटी छोटी डक्ट्स आर प्रेजेंट, वो डायरेक्टली ऐसे माउथ में सलाइवा रिलीज करती हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। बट ये जो आपका ये दो जो आपको होल्स दिख रहे हैं, दीज आर द ओपनिंग ऑफ द सब मैंडिबुलर डक्ट, दैट इज वॉटन्स डक्ट, ठीक है। दैट हमारी अपनी पेरोटिड डक्ट का नाम क्या था, स्टेनसन्स डक्ट, है ना, स्टेनसन्स डक्ट। बट सब मैंडिडक्ट का क्या नाम है, वॉटन्स डक्ट, विच ओपन्स एट द वेंट्रल सर्फेस ऑफ द टंग। सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड इजी डायग्राम टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रीहेंड, ठीक है। इसको अच्छी तरह ड्रॉ करो, ठीक है। चलो, deep lingual artery and nerve are also present to the deep to the lingual vein but not seen on the ventral surface। मतलब हमारी जो आर्टरी है, वेन है, वो भी इसके मीडियली प्रेजेंट है, ठीक है। डीप लिंगुअल आर्टरी and deep lingual vein is also present on the ventral surface but not seen। anatomy is all about what you see, ठीक है। तो आपको बाहर से नहीं दिख रही है बट है प्रेजेंट, क्योंकि वेन्स आर सुपरफिशियल इन नेचर, ठीक है। चलो, ओके, इसको नोट कर लेना अच्छी तरह से। नेक्स्ट आर मसल्स ऑफ टंग। सो 16 मसल्स हैं, 8 एक साइड 8 एक साइड, उसमें से भी 4 आर इंट्रिंसिक एंड 4 आर एक्सट्रिंसिक। मतलब 4 एक साइड पे, मतलब 8 टोटल इंट्रिंसिक है, 8 ही टोटल एक्सट्रिंसिक है, ठीक है। मतलब सपोज करो 8 इंट्रिंसिक टोटल है, 16 टोटल मसल्स हैं, उसमें से 8 आर इंट्रिंसिक एंड 8 आर एक्सट्रिंसिक। उस 8 में बेसिक 4 आर प्रेजेंट ऑन ईच साइड, 4 आर प्रेजेंट ऑन ईच साइड, ये कहने का मतलब मेरा। इंट्रिंसिक मसल्स आर नॉट सो इंपॉर्टेंट बट ओनली फॉर सेंस ऑफ कंप्लीशन मैं करवा रहा हूं। एक्सट्रिंसिक मसल्स आर एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन आते हैं एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ टंग पे ही, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जीनियोग्लॉसिस, ठीक है। चलो बाद में देखते हैं। अब इनका नाम इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पढ़ा ही क्यों है, क्योंकि एक्सट्रिंसिक दे आर अटैच्ड टू द बोन एंड इंट्रिंसिक आर नॉट अटैच्ड टू द बोन। सब यही मेन डिफरेंस है कि जो इंट्रिंसिक है दैट आर नॉट अटैच्ड टू द बोन, एनी बोनी अटैचमेंट इज नॉट देयर। बट जो एक्सट्रिंसिक है दैट आर हैविंग बोनी अटैचमेंट। जो आपकी टंग है, टंग को आप हाथ लगाओ, इट इज मसल, इट्स मेड ऑफ मसल, दैट आर इंट्रिंसिक मसल्स ओनली। एक्सट्रिंसिक वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से ज्वाइन हो रही है, जैसे मैंने आपको बोला था स्टाइलॉइड प्रोसेस, हायोइड बोन एंड मैंडिबल से एंड सॉफ्ट पैलेट से, है ना। जो इंट्रिंसिक मसल्स आर प्रेजेंट इन अपर पार्ट एंड ऑल्टर द शेप ऑफ द टंग। आप टंग को मोड़ पा रहे हो, जैसे भी कर पा रहे हो, दैट आर ड्यू टू द इंट्रिंसिक मसल्स ओनली। अब ये क्या है, दिस इज माई व्हाट, जब मैं टंग को बीच में से काटूंगा, कोरोनल सेक्शन बेसिकली, तो कोरोनल सेक्शन में आपको सबसे पहले DIN, ड्रॉ इन नोट्स, ठीक है, पॉजिटिव ड्रॉ इन नोट्स। इट्स वेरी सिंपल। कोरोनल सेक्शन मैंने काटा तो क्या आ गई सबसे पहले, फर्स्ट 4 मैंने बोली थी, 4 इंट्रिंसिक मसल्स हैं, उनके नाम क्या है, वर्टिकल मसल, सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल, ट्रांसफर मसल एंड इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल। कौन कौन सी, वर्टिकल, सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। सो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ट्रांसवर्स। ये सेंटर में है, इसे सेंटर में प्रेजेंट कर दो ना, तो 4 ऑन एक साइड, 4 हमने एक साइड बनानी है ना। मतलब इस साइड भी 4 होंगी, इस साइड भी 4 होंगी, दोनों मिला के कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी, ठीक है। तो एक ये होगी, दिस इज माई ट्रांसवर्स मसल एंड दिस इज माई वर्टिकल मसल। जैसे नाम वैसा है इनका दिखना, जैसे दिखते हैं वैसे तो उनके नाम रखे, जैसे ये ट्रांसवर्सली प्रेजेंट है और ये वर्टिकली प्रेजेंट है, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया, वर्टिकल एंड ट्रांसवर्स। और अगले का क्या नाम है, सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल। अब लंबी मसल है, अगर कोरोनल सेक्शन काटोगे तो कैसी दिखेगी, कैसी दिखेगी, सर्कुलर दिखेगी ना, एंड दिस इज ऑल्सो सर्कुलर, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल, ओके। अब इनके थोड़े थोड़े काम आपको पता होने चाहिए कि जो सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल है दैट शॉर्टन्स द टंग, ठीक है, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल ऑल्सो शॉर्टन्स द टंग, ट्रांसवर्स मेक्स द टंग नैरो एंड इलोंगेटेड एंड वर्टिकल मेक्स टंग ब्रॉड एंड फ्लैटन। ये दोनों वाइसा वर्सा हैं, एक दूसरे का उल्टा काम कर रहे हैं, और ये शॉर्ट ही कर रहे हैं दोनों टंग को, ठीक है, दोनों शॉर्ट कर रहे हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल, एंड ट्रांसवर्स इज मेकिंग द टंग नैरो एंड इलोंगेटेड एंड वर्टिकल इज मेकिंग द टंग ब्रॉड एंड फ्लैटेंड।
Next are most important muscle that are styloglossus, that are extrinsic muscle having bony attachment, that are styloglossus, palatoglossus, hyoglossus and हमारी जीनियोग्लॉसस। जीनियो मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट मसल है। अब ये रहा खूबसूरत सा डायग्राम। ये डायग्राम सबसे पहले तो आपने DIN करना है, ठीक है। मैं बार बार नहीं बोलता, मैं बार बार बोल रहा हूँ आज, वैसे आगे से मैं नहीं बोलूंगा। जो भी मैं हैंड रिटन डायग्राम लेके आया हूं दैट यू शुड ड्रॉ इन योर नोट्स। चलो, ये डायग्राम एक्सप्लेन करने से पहले मैं इसकी नेट्रस की इमेज आपको दिखाना चाहता हूँ। नेट्रस एटलस की इमेज जो मैं लेके आया हूँ, इट्स वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम। तो ये क्या है मेरा, आपको सारी एक्सटेंसिव मसल्स इसमें से दिख जाएंगी। सबसे पहले मैं दिखा रहा हूं आपको, दिस इज माय हायोइड बोन, और हायोइड बोन से दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मसल जो मैंने आपको एंटीरियर ट्रायंगल में डिटेल में करवाई है। ये मसल दिस इज हायोग्लॉसस, हायोइड बोन एंड टंग। ये मेरी टंग है दिस, तो हायोग्लॉसस एंड टंग को ज्वाइन कर रही, हायोग्लॉसस इज ज्वाइनिंग द हायोइड बोन एंड टंग वाला पार्ट। तो ये रहा मेरा, दिस इज माय स्टाइलॉइड प्रोसेस। तो स्टाइलॉइड प्रोसेस को हमारी दिस स्टाइलोग्लॉसस, दिस इज माय स्टाइलोग्लॉसस, ठीक है। कोई और कलर, स्टाइलोग्लॉसस दिख गई हमें और हायोग्लॉसस दिख गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट मसल जीनियोग्लॉसस, ये देखो ये मैंडिबल है। मैंडिबल का एक जीनियल ट्यूबरकल होता है, अभी जाके देख लेना इन बुक्स और इन डी हॉल जाके देखना कल, या जिसके पास बोन्स है। तो जीनियल ट्यूबरकल आर वेरी प्रोमिनेंट ट्यूबरकल्स एट द वेंट्रल सरफेस ऑफ द मैंडिबल। तो ऐसे इसके तीन तरह के फाइबर्स हैं दैट रीचेस द रूट ऑफ द ऐसे टंग, ऐसे रूट पर जा रही है, ठीक है। अब जीनियोग्लॉसस होगी, स्टाइलोग्लॉसस होगी, हायोग्लॉसस होगी, और हमारी कौन सी रहेगी, पैलेटोग्लॉसस। वो तो कितनी बारी मैंने आपको पैलेटाइन टॉन्सिल में भी करा दी, फेरिंग्स में भी करा दी, सॉफ्ट पैलेट में भी करा दी, ठीक है। तो वो दैट इज एक्सटेंडिंग, इधर दिख रही है, हाँ दिखाई इन्होंने, देखो दिस इज माय पैलेटोग्लॉसस। ये रहा मेरा सॉफ्ट पैलेट और ये मेरी टंग, उसके बीच में मेरा पैलेटोग्लॉसस। अब इसका ही मैंने स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है, इजी डायग्राम जो मर्जी बोल। तो ये रहा मेरा इजी डायग्राम, ब्यूटीफुल एंड इजी। ये मेरा स्टाइलॉइड प्रोसेस है, ये सॉफ्ट पैलेट, हायोइड बोन एंड मैंडिबल का जीनियल ट्यूबरकल, ओके। तो मेरा जो स्टाइलोग्लॉसस है वो स्टाइलोग्लॉसस से टंग तक जो मसल जा रही है दैट इज, सॉरी, स्टाइलॉइड प्रोसेस से जो टंग तक मसल जा रही है दैट इज स्टाइलोग्लॉसस, हायोग्लॉसस एंड पैलेटोग्लॉसस। एंड जीनियोग्लॉसस हैज 3 टाइप्स ऑफ फाइबर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मसल जीनियोग्लॉसस, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो मैं डिटेल में भी पढ़ा रहा हूँ जीनियोग्लॉसस आगे आपको। चलो, अब इनके ओरिजिन एंड इंसर्शन, ठीक है, कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पर खत्म हो रही है। वैसे तो नाम में ही सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, जस्ट वैसे ही मैं लेके आया हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। पैलेटाइन एपोनेरोसिस, ठीक है, लाइन वाइज वीडियो लगाने का यही फायदा है। सॉफ्ट पैलेट मैंने पैलेटाइन एपोनेरोसिस आपको करवाया था, ठीक है। सो पैलेटोग्लॉसस स्टार्टिंग फ्रॉम द, बड़ा सुंदर सा लाइन डायग्राम आई हैव डिस्कस्ड ऑफ पैलेटाइन एपोनेरोसिस इन सॉफ्ट पैलेट। सो पैलेटोग्लॉसस इज स्टार्टिंग फ्रॉम द पैलेटाइन एपोनेरोसिस एंड इंसर्टेड ऑन द टंग एट द बेसिकली मोर एप्रोप्रिएट हम बोलेंगे साइड ऑफ द टंग। हायोग्लॉसस फ्रॉम द ग्रेटर कॉर्नू ऑफ हायोइड, अगर ग्रेटर कॉर्नू ऑफ हायोइड नहीं आ रहा था तो ओनली हायोइड बोन इज सफिशिएंट, यू रिमेंबर। एंड साइड ऑफ टंग पे ही इसकी इंसर्शन है। स्टाइलोग्लॉसस स्टाइलो प्रोसेस एंड साइड ऑफ टंग। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जीनियोग्लॉसस। जीनियोग्लॉसस क्यों मैं इतनी देर से बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज अ सेफ्टी मसल, लाइफ सेविंग मसल, सेफ्टी मसल या लाइफ सेविंग मसल। अभी बताता हूं क्यों, पहले इसका ओरिजिन इंसर्शन देखो। तो जीनियोग्लॉसस का ओरिजिन इज फ्रॉम जीनियल ट्यूबरकल्स ऑफ द मैंडिबल एंड इसके 3 तरह के फाइबर्स हैं, अपर, मिडल एंड लोअर। अपर इज इंसर्टिंग एट द टिप ऑफ द टंग, मिडल एट डॉर्सम ऑफ द टंग एंड लोअर एट द हायोइड बोन। ये देखो लोअर फाइबर हायोइड बोन पे इंसर्ट हो रहे हैं, मिडल फाइबर्स मेरे डॉर्सम में इंसर्ट हो रहे हैं, और ये जो है मेरा पूरा आगे तक जाता है। अपर पार्ट इज गोइंग, अपर फाइबर्स ऑफ जीनियोग्लॉसस है दैट आर एक्सटेंडिंग टू द टिप ऑफ द टंग, ठीक है। अपर फाइबर्स टू द टिप ऑफ द टंग इंसर्ट हो रहे हैं, शुरू सारे जीनियल ट्यूबरकल से शुरू हो रहे हैं। एंड मिडिल फाइबर्स आर इंसर्टिंग इन द डॉर्सम ऑफ द टंग एंड लोअर फाइबर्स आर इंसर्टिंग एट द हायोइड बोन। अब इसको लाइफ सेविंग मसल क्यों बोलते हैं, बिकॉज लोअर फाइबर्स, ये जो हायोइड बोन पर इंसर्ट हो रहे हैं जीनियल ट्यूबरकल से शुरू होकर, बिकॉज लोअर फाइबर प्रोट्रूड द टंग ड्यूरिंग स्लीपिंग एंड स्वेलविंग। जीनियोग्लॉसस इज ओनली प्रोट्रूडिंग मसल। ऐसी ये एक्सट्रिंसिक मसल, ना इंट्रिंसिक मसल कोई प्रोट्रूड कर पा रही थी टंग को, ना कोई एक्सट्रिंसिक मसल टंग को प्रोट्रूड कर पा रही है एक्सेप्ट जीनियोग्लॉसस। जीनियोग्लॉसस, 2 जीनियोग्लॉसस हो गए ना हमारे, क्योंकि एक साइड पे एक, दूसरी साइड पे दूसरा। सो ओनली आउट ऑफ 16 मसल्स ऑफ टंग, ओनली 2 मसल ऑफ द टंग दैट आर जीनियोग्लॉसस इज प्रोट्रूडिंग द टंग। प्रोट्रूडिंग समझ रहे क्या होता है, टंग को बाहर निकालना। सो टंग को सिर्फ 2 ही मसल बाहर, टंग को 2 ही मसल बाहर निकाल पा रही हैं, दैट आर जीनियोग्लॉसस।
जीनियोग्लॉसस इसलिए इसको लाइफ सेविंग मसल बोला जाता है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, व्हेन आई हैव डन दैट हाइपोग्लॉसल नर्व, है ना, तब भी मैंने आपको बताया था। तो ये जो जीनियोग्लॉसस है ना, ये ऑपोजिट साइड में टंग को प्रोट्रूड कर रही है। मतलब सपोज करो अगर राइट साइड की जीनियोग्लॉसस है तो वो टंग की टिप को लेफ्ट साइड पे करेगी, अगर लेफ्ट साइड की जीनियोग्लॉसस है वो टंग की टिप को राइट साइड पे करेगी। ओके, तो इसलिए जब हम टंग को बाहर निकालते तो टंग की टिप बिल्कुल सेंटर पे आती है, बिकॉज दोनों जीनियोग्लॉसस काम कर रही हैं। बट अगर एक जीनियोग्लॉसस खराब हो जाए तो टंग कहां डिविएट होगी? अगर राइट साइड की जीनियोग्लॉसस खराब हो गई है तो वो लेफ्ट साइड पे टंग को प्रोट्रूड नहीं कर पाएगी, टिप ऑफ टंग को लेफ्ट साइड पे नहीं निकाल पाएगी, तो टंग कैसे डिविएट हो जाएगी? टू द राइट साइड ओनली। सो अगर राइट साइड की जीनियोग्लॉसस इज खराब ड्यू टू राइट साइड की हाइपोग्लॉसल नर्व के डैमेज के कारण टंग सेम साइड पे डिविएट करती है, ठीक है। बट व्हेन आई हैव डिस्कस द सॉफ्ट पैलेट, तब मैंने आपको बताया था कि यूविला जो होता है दैट इज सप्लाइड बाय द वीएसी। अगर वेगस की इंजरी होती है, अगर लेफ्ट साइड के वेगस की इंजरी होती है तो यूविला राइट साइड पे चला जाएगा, क्योंकि दूसरी साइड की मसल्स दे विल पुल दैट यूविला। बट अब जीनियोग्लॉसस तो टंग को प्रोट्रूड ही दूसरी साइड कर रहा है ना, तो इसलिए जब एक साइड की खराब होगी तो उसी साइड पे टंग डिविएट करेगी, क्योंकि दूसरी ऑपोजिट साइड पे टंग की टिप डिविएट नहीं हो पा रही है। ओके, दैट्स व्हाई इट इज द ओनली प्रोट्रूडिंग मसल ऑफ द टंग एंड लाइफ सेविंग मसल, कि हम अपनी टंग को ही ना स्वेलो कर जाएं अगर टंग हमारी बाहर ही निकलेगी, या हम अपनी टंग को ही ना स्वेलो कर जाएं, या अपनी टंग को ही स्लीपिंग के टाइम एस्पिरेट ना कर जाएं, पीछे ना चले जाए, फोल्ड ना हो जाए टंग हमारी, है ना। अगर टंग फोल्ड हो जाएगी तो देयर विल बी ऑब्स्ट्रक्शन इन द फेरिंग्स, तो ओरोफेरिंग्स में क्या हो जाएगा? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएंगे, तो नेजोफेरिंग्स से लारिंजियोफेरिंग्स में नहीं एयर जा पाएगी, ओरोफेरिंग्स ऑब्स्ट्रक्ट हुआ पड़े। ओके, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मसल। और ये डायग्राम भी आप ड्रॉ कर सकते हो इन डीआई इन नोट्स। इट्स अ डायग्राम ऑफ बीडीसी जीनियोग्लॉसस का। सिर्फ इसमें क्या दिखा रहे हैं आपको? मैंडिबल दिखा रहे हैं, और ऐसे ये लोअर फाइबर्स हैं, ये अपर मिडिल फाइबर्स हैं, अपर फाइबर्स। आप अगर जीनियोग्लॉसस का क्वेश्चन आ रहा है तो आप ये डायग्राम बना के आना, बीडीसी का ही है, नहीं तो आप ये वाला भी डायग्राम बना सकते हो। चलो, नेक्स्ट इज आर्टीरियल सप्लाई। आर्टीरियल सप्लाई ऑफ टंग इज ड्यू टू बाय टॉर्चुरस lingual artery which is the direct branch of the ECA, arterial supply. Root of tongue is supplied by the tonsillar artery. Root of tongue that is having lingual tonsil is supplied by the tonsillar artery which is the branch of facial artery, and ascending facial artery is the branch of ECA. पता नहीं मैंने आपको ये soft palate palatine tonsil में कितनी बारी pharynx में बताया है ना, कि जो ascending pharyngeal artery है that is the branch of ECA, but ascending palatine artery is the branch of facial artery, but इधर ascending palatine artery is not supplying, tonsillar artery is supplying which is the branch of facial artery. ये टंग की हमारी क्या हो गई? आर्टीरियल सप्लाई हो गई, ठीक है जी। नेक्स्ट इज वीनस ड्रेनेज। वीनस ड्रेनेज डीप लिंगुअल वेन इज अ चीफ वेन, जो बिल्कुल हमने वेंट्रल सरफेस पे देखी थी ना, डीप लिंगुअल वेन दिख रही थी, है ना। और कुछ वीने कमिटेंट्स होते हैं। वीने कमिटेंट्स क्या होते हैं? स्मॉल वेन्स, ठीक है। जनरल में मैंने इसको थोड़ा सा बताया था आपको। वीने कमिटेंट्स इज अकम्पनिंग लिंगुअल आर्टरी एंड 12th नर्व, हाइपोग्लॉसल नर्व। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड नर्व सप्लाई। ध्यान से इस दोनों को सुन लेना, नहीं तो नहीं समझ आएगी। इसके लिम्फेटिक ड्रेनेज इज इंपॉर्टेंट एंड बहुत सारे समझने वाले पॉइंट्स हैं इसमें, और नर्व सप्लाई में भी बहुत समझने वाले पॉइंट्स हैं। तो 5 मिनट अब ध्यान इधर देके सुन लो। सबसे पहले लिम्फेटिक ड्रेनेज डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स की हमने देखनी है। टिप, लेटरल एंटीरियर 2/3, सेंट्रल एंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3। कैसे कैसे देखिए हमने? टिप की लेटरल एंटीरियर 2/3, सेंट्रल एंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3। सबसे पहले तो खूबसूरत डायग्राम आई हैव क्रिएटेड, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बट मैं पहले आपको थ्योरी बताऊंगा, फिर आपको आसानी होगी डायग्राम में। मैं एरियाज पता लग गया ना कैसे कैसे करने हैं। टिप, लेटरल एंटीरियर 2/3, सेंट्रल एंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3। अब जो टिप है that is drained by the submental nose bilaterally, मतलब लेफ्ट साइड का जो टिप है या राइट साइड का टिप है, सभी ने एक जगह ही सबमेंटल नोड पे ही मेरी क्या डालनी है? लिम्फेटिक ड्रेनेज डालनी है। नहीं तो लेफ्ट साइड का जो होता है वो लेफ्ट साइड के सबमेंटल में डालता है, या राइट साइड का होता है वो राइट साइड के नोड में डालता है। बट ये जो टिप की ये खासियत है कि इट इज हैविंग बाइलेटरल लिम्फेटिक ड्रेनेज। सो जो आगे सबमेंटल नोड्स हैं दैट विल ड्रेन इनटू द लोअर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। ये डीप सर्वाइकल नोड्स अभी आपको बताता हूं कौन से होते हैं, लोअर होते हैं, अपर होते हैं, ठीक है। टिप कहां ड्रेन कर रही है अपना लिम्फ? दैट इज ड्रेनिंग इनटू द सबमेंटल नोड्स which is having bilateral supply, and submental nodes is draining into the lower deep cervical nodes.
अभी बताता हूं कौन से होते हैं। चलो, नेक्स्ट इज लेटरल एंटीरियर 2/3 इज ड्रेनिंग द लिम्फेटिक ड्रेनेज इनटू द सब मैंडिबुलर नोड्स एंड विच ड्रेन्स इनटू द लोअर डीप सर्वाइकल। अभी तक दोनों ने लोअर में ही ड्रेन किया। साथ साथ लिखी जाओ प्लीज, जो नोट्स प्लीज नोट्स बनाया करो, हैंड रिटन नोट्स साथ साथ लिखी जाओ फटाफट। चलो, एंड सेंट्रल 2/3 इज ड्रेन डायरेक्टली इनटू लोअर डीप सर्वाइकल नोड्स। ये सबमेंटल है, सबमेंडिबुलर आगे लोअर डीप सर्वाइकल नोड्स में इनकी लिम्फेटिक ड्रेनेज जा रही थी, बट जो सेंट्रल है इसकी डायरेक्टली जा रही है। Posterior 1/3 is drained into upper deep cervical nodes. Only this is only part which is draining into the upper deep cervical nodes. अब ये डीप सर्वाइकल नोड्स कैसे हैं? अपर एंड लोअर। अपर को हम बोलते हैं जुगलो डायगैस्ट्रिक नोड्स। ये ना जुगलो नाम इनका क्यों पड़ा? क्योंकि ये जुगुलर वेन एंड डायगैस्ट्रिक के कांटेक्ट में होते हैं। डायगैस्ट्रिक मसल होती है ना, उसके कांटेक्ट में होते हैं, इनका इसलिए नाम ऐसा पड़ा है। एंड लोअर वन आर जुगलो ओमोहायोइड, ठीक है, ओमोहाइड मसल एंड जुगुलर वेन के रिलेटेड होते हैं। तो ये जो अपर वाले थे, अपर कहां से सिर्फ लिम्फेटिक ड्रेनेज ले रहा था? ओनली फ्रॉम पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग, दैट्स व्हाई इट रिसीव्स द लिम्फ फ्रॉम द पोस्टीरियर टंग। अब जब मैंने आपको पहला टाइम टॉन्सिल कराया था, तब अभी जाके वीडियो जाके देख लो, या नोट्स जिसने आपने बनाया देख लेना। टॉन्सिल में मैंने क्या करवाया था? अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में ये ड्रेन करता है टॉन्सिल की लिम्फेटिक ड्रेनेज। नेक्स्ट इज फेरिंग सब कराया था, तब भी मैंने आपको ये बताया था, है ना। तो यही सारा ना इकट्ठा हो जाता है, इसलिए कहता हूं ध्यान से सुना करो। नेक्स्ट जुगलो ओमोहायोइड व्हिच रिसीव्स लिम्फ फ्रॉम द इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, क्योंकि टिप हो, चाहे लेटरल इंटीरियर 2/3 हो, चाहे सेंट्रल इंटीरियर 2/3 हो, सब ने अल्टीमेटली लोअर डीप सर्वाइकल नोड्स में ही जाना है। ओके, अभी आपको अगर कंसेप्ट समझ आ गया है तो ये डायग्राम विल बी हलवा फॉर यू। इसको पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ दिस डायग्राम, ब्यूटीफुल डायग्राम। तो देख रहे हो टिप जो है, टिप से कहां जा रहा है मेरी लिम्फेटिक ड्रेनेज? सबमेंटल। और ये सबमेंटल भी कहां ड्रेन होगा मेरा? लोअर डीप सर्वाइकल नोड्स में ही ड्रेन होगा। ओके, नेक्स्ट आर लेटरल एंटीरियर 2/3। लेटरल एंटीरियर 2/3 इज ड्रेनिंग इनटू सबमैंडिबुलर नोड्स, is draining into submandibular nodes which ultimately drains into the lower deep cervical nodes. lower deep cervical nodes कौन से हैं? जुगलो ओमोहायोइड। ओके, और जो सेंट्रल है, सेंट्रल एंटीरियर 2/3 इज ड्रेनिंग डायरेक्टली टू द लोअर डीप सर्वाइकल नोड्स, एंड जो पोस्टीरियर है दैट इज ड्रेनिंग इनटू द अपर डीप सर्वाइकल नोड्स। तो ये रहा हमारा खूबसूरत सा डायग्राम एंड कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई इसकी दो तरह की है, मोटर एंड सेंसरी। सेंसरी भी आपकी दो तरह की है, जनरल एंड टेस्ट, ठीक है। मोटर तो जो मसल 16 जो मसल्स हमने पढ़ी हैं उसको कौन सप्लाई कर रहे हैं? स्केलेटल मसल्स हैं व्हिच आर सप्लाइड बाय द नर्व। एंड सेंसरी की भी आगे है, दैट आर जनरल एंड टेस्ट। ये देख रहे हो। अब मोटर सबसे पहले बता दूं, पता ही है आपको, पिछली वीडियो में करवाया, पूरे सॉफ्ट पैलेट में भी आपको बताया था कि all 16 muscles are supplied by the hypoglossal nerve, that is 12th nerve, except which muscle? That is palatoglossus. palatoglossus मैंने सॉफ्ट पैलेट में करवाई थी, तो वो उसकी नर्व सप्लाई क्या थी? that were pharyngeal plexus या VAC, pharyngeal plexus या VAC, ठीक है। so all muscles of the tongue are supplied by the hypoglossal nerve, that is 12th cranial nerve, except palatoglossus which is supplied by the VAC, that are pharyngeal plexus. ये तो हो गई हमारी मोटर वाली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जीनियोग्लॉसिस भी यही सप्लाई कर रही है ना, जीनियोग्लॉसिस को भी यही सप्लाई कर रही है ना। वही इसकी आगे मैं क्लिनिकल आपको बताता हूँ। अब है सेंसरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बोला दो सेंसेशंस टंग हमें देती है, दैट इज जनरल एंड टेस्ट। जनरल कैसे होते हैं? हाँ, हमने गर्म चीज खा ली, कोई ठंडी चीज खा ली, हमें पता लगता है ना, मतलब टेम्परेचर को सेंस करना या पेन को सेंस करना, तो वो सारी जनरल सेंसेशन है। बट टेस्ट सेंसेशन इज टेस्ट ओनली। सो जनरल सेंसेशन फ्रॉम एंटीरियर 2/3 एक्सेप्ट सीवीपी। अभी आपको टेबल बहुत टफ लगेगा, पहले डायग्राम देखो तब मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अब ये खूबसूरत सा डायग्राम है, पहले इसको ड्रॉ करो, पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ दैट। फिर मैं आपको अलग अलग कलर्स यूज करो, पॉज द वीडियो ड्रॉ दिस डायग्राम, पॉज द वीडियो ड्रॉ दिस डायग्राम, फिर मैं आगे आपको समझाता हूँ। अब मैं इस तरह ये जो दो डब्बे बनाए ना मैंने, ये बड़े इंपॉर्टेंट है कि ये मत समझना कि ये टंग की हाफ की जो सप्लाई वो अलग है, ये टंग की हाफ की सप्लाई अलग है, ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसे कुछ नहीं है। ये हम ऐसे शो कर रहे हैं कि एक साइड मैंने मोटर शो कर दी, एक साइड मैंने सेंसरी शो कर दी, ठीक है। ऐसे मत समझना कि हाँ ये जो हमारा ये राइट साइड की टंग है, ये लेफ्ट साइड की टंग है, राइट साइड में ये सप्लाई हो रही है, लेफ्ट साइड में ये सप्लाई हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है।
क्या है, एक साइड में मैंने मोटर शो की है, एक साइड में मैंने सेंसरी शो की है। जो इस साइड की मोटर है वो भी इस साइड की मोटर है, जो इस साइड की सेंसरी है वो इस साइड की सेंसरी है। ठीक है, दो डायग्राम आप अलग अलग भी बना सकते हो, बट एक डायग्राम ही चलता है ज्यादा, तो मैंने भी एक डायग्राम पे ही बना दिया। इट्स इजी, मेन आपको समझ आना चाहिए बेसिकली। चलो, सो मोटर इजी आपको बता दिया। सारी टंग ये देख रहे हो, all the tongue I have colored with pink color, that are all muscles are supplied except palatoglossus by hypoglossal nerve, 12th cranial nerve सबको सप्लाई कर रही है except palatoglossus, इसलिए मैंने सबको रंग कौन सा दे दिया, पिंक दे दिया। और ये जो palatoglossus है, जो सॉफ्ट पैलेट से आ रही है, इसको मैंने पर्पल कलर दे दिया, which is supplied by the VAC। ठीक है, अब आ जाओ सेंसरी सप्लाई। एक मिनट ध्यान से सुन लो सेंसरी सप्लाई, तभी समझ आएगी कि अब मैंने ना एरियाज में डिवाइड किया है। अब मैंने क्या किया है, एरियाज में डिवाइड किया है। कैसे, जो एंटीरियर 2/3 है, एंटीरियर 2/3 एक्सेप्ट सर्कमलेट पैपिले, यहां पर मैंने क्या है, मैंने सर्कमलेट पैपिले हैं, तो इसको छोड़ के, ठीक है, समझ रहे हो, एंटीरियर 2/3 एक्सेप्ट सर्कमलेट पैपिले is supplied by the general sensation is taken by the lingual nerve and taste sensation from anterior 2/3 except circumvallate papillae is taken by the chorda tympani nerve। chorda tympani nerve किसकी ब्रांच है, that is branch of the facial nerve, and lingual nerve किसकी ब्रांच है, that is a branch of mandibular nerve which is the V3 branch, that is trigeminal nerve। समझ आ गया ना, anterior 2/3 except circumvallate papillae, general sensation by lingual nerve and taste sensation by chorda tympani। वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाओ posterior 1/3, posterior 1/3 प्लस circumvallate papillae, posterior 1/3 including circumvallate papillae, CVP circumvallate papillae, that is हमारी that is ninth nerve, glossopharyngeal nerve। glossopharyngeal nerve is taking both general and taste sensation, general and taste sensation from posterior 1/3 plus circumvallate papillae, and जो posterior most part है, that is वेलिकुला हो गया, या फिर लिंगुअल टॉन्सिल का बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट हो गया, एपिग्लॉटिस हो गया, that are supplied by the internal laryngeal nerve, which is branch of which nerve, that is vagus, internal laryngeal nerve। internal laryngeal nerve is supplying is giving both जनरल एंड टेस्ट सेंसेशन। बस आगे एंटीरियर वाले की ही जनरल एंड टेस्ट अलग है, बाकी पोस्टीरियर 1/3 इंक्लूडिंग सर्कुलेट पैपिले एंड पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट, इन दोनों की जनरल एंड टेस्ट सेम है। ओके, चलो, तो ये टेबल मैंने बनाया है सेंसरी का। एंटीरियर 2/3 एक्सेप्ट सर्कुलेट पैपिले, जनरल बाय लिंगुअल एंड टेस्ट बाय chorda tympani। Similarly, posterior 1/3 including circumvallate papillae, both general and taste by glossopharyngeal, and posterior most part by internal laryngeal nerve, both general and taste। तो ये रहा आपकी नर्व सप्लाई। अगर मैं एग्जामिनर होता मैं तो नर्व सप्लाई ऑफ टंग डालता ही डालता, पक्की बात है, मुझे बहुत अच्छी लगती है नर्व सप्लाई ऑफ टंग। ठीक है, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग और बहुत मजा आता है इसके कंसेप्ट को समझ के। मोटर सेंसरी, बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ ये डायग्राम बना के आ जाते हैं और मोटर के बारे में बताते नहीं है। मोटर भी बतानी है कि मसल को कौन सप्लाई कर रही है, बाकी सेंसेशंस। अब है क्लिनिकल एनाटॉमी। अब ग्लोसाइटिस एंड स्टोमेटाइटिस, ये ना दोनों टर्म्स आप अगले साल बहुत यूज करोगे इन पैथो, इन मेडिसिन, इन माइक्रोबायोलॉजी, इन फार्माकोलॉजी। तो आपको ना ऐसे सबके इन्फ्लामेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एरियाज पता होने चाहिए। सो ग्लोसाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ टंग एंड स्टोमेटाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा, एंड स्टोमेटाइटिस मे और मे नॉट इंक्लूड ग्लोसाइटिस। ठीक है, ये ओरल, अब मुंह में ही आपकी टंग है, अगर स्टोमेटाइटिस हो गया है, स्टोमेटाइटिस हो गया है तो कई बार टंग की भी इन्फ्लामेशन हो जाती है। सो इन सर्टेन एनीमियाज लाइक आयरन डेफिशिएंसी, परनीशियस विटामिन B12 एंड फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया, ये तीनों आपने इन फिजियोलॉजी, इन ब्लड पढ़ लिए होंगे अभी तक। तो इनमें क्या होता है, देयर इज एट्रोफी ऑफ द फिलीफॉर्म पैपिले। तो फिलीफॉर्म पैपिले की एट्रोफी हो जाएगी तो टंग क्या हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी। अगले साल आप पैथो में पढ़ोगे सारे एनीमियास और डिटेल में, अभी तो फिजियो में इतने डिटेल में नहीं है, आपको पैथो में और डिटेल में होंगे। तब आपको हर सिम्टम में बता रहे होंगे कि जो टंग होती है वो रेड सी हो गई है, ज्यादा रेड हो गई है, क्योंकि वेलवेटी अपीयरेंस, फिलीफॉर्म, अब जो फिलीफॉर्म पैपिले थे वो वेलवेटी अपीयरेंस दे रहे थे, अब वो खत्म हो गए तो उनकी एट्रोफी हो गई। एट्रोफी मतलब डीजेनरेशन, तो उसकी वजह से टंग क्या हो जाएगी, रेडिश एंड स्मूथ हो जाएगी। ठीक है, most important clinical finding of anemias. In unconscious patients, tongue may fall back and obstruct air passages. This can be prevented either by lying the patient on one side or by keeping tongue out mechanically.
ठीक है, या आप बहुत ऐसी कंडीशंस देखोगे जब आपकी सर्जरी की पोस्टिंग्स लगेंगी, बंदा सीधा आता है इमरजेंसी में बेहोश पड़ा, तो टंग कई बार क्या होती है, अगर उसको इंजरी होगी सिर की तो हाइपोग्लॉसल नर्व विल बी डैमेज, या कोई उस ब्रेन स्टेम का एरिया का डैमेज हो गया तो टंग क्या हो जाएगी, पीछे हो जाएगी अनकॉन्शियस पेशेंट्स में। तो उनके जो वही मैंने बोला था ओरोफेरिंग्स ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, तो हवा नेजोफेरिंग्स से लेरिंजियोफेरिंग्स में नहीं जा पाएगी। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जीनियोग्लॉसस इज पैरालाइज्ड, अगर जीनियोग्लॉसस पैरालाइज्ड हो गई टंग विल फॉल बैक ऑन ओरोफेरिंग्स एंड ब्लॉक द एयर, ठीक है, क्योंकि जीनियोग्लॉसस इज ओनली प्रोट्रूडिंग मसल। मैं लिख देता हूं क्योंकि जीनियोग्लॉसस इज ओनली प्रोट्रूडिंग टंग मसल, ओके। During anesthesia, tongue is pulled forward to clear the air passage. Genioglossus is only protruding muscle of the tongue. It is used for testing the integrity of 12th nerve. If 12th nerve is damaged or one side tip of tongue on the protrusion deviate to that side only. ठीक है, टू द दैट साइड। ये कौन सी है, मेरी राइट साइड की है, ये राइट साइड है या मेरी लेफ्ट साइड है, तो अब मेरी टंग इस साइड राइट साइड को डेविएट हुई पड़ी है, तो किस साइड की इंफ्रान्यूक्लियर लीजन हुई है। अब 12th नर्व बाहर आके लीजन हुई है, सुप्रा न्यूक्लियर लीजन। मैंने आपको फेशियल में बताया था कि जो बेल्स पाल्सी होती है दैट इज इंफ्रान्यूक्लियर लीजन। तो इंफ्रान्यूक्लियर एंड सुप्रा न्यूक्लियर लीजन क्या होती है, सुप्रा न्यूक्लियर इज इन सीएनएस। तो हमेशा जो टंग प्रोट्रूड करेगी टू दैट साइड प्रोट्रूड करेगी अगर इंफ्रान्यूक्लियर लीजन ऑफ 12th नर्व है। अब इधर कहां प्रोट्रूड कर रही है, इन राइट ऑन राइट साइड, तो इसकी कहां कौन सी लीजन हो गई, इंफ्रा न्यूक्लियर लीजन ऑफ राइट साइड ऑफ द हाइपोग्लॉसल नर्व, ओके। चलो, अब मैंने बोला था कि मैं वेंट्रल सरफेस डीप लिंगुअल वेन होती है ना, पीछे डीप लिंगुअल वेन वेंट्रल सरफेस पे होती है। सो सॉर्बिट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन, ये ऐसी दो दवाइयां हैं, सॉर्बिट्रेट या नाइट्रोग्लिसरीन, और भी आप अगले साल फार्माकोलॉजी में पढ़ोगे इन सीवीएस, is taken sublingually for immediate relief from angina pectoris. angina pectoris पता ना आपको क्या होता है, जब आपके मसल हार्ट मसल को सही तरह ब्लड सप्लाई कोरोनरी आर्टरी सप्लाई नहीं दे पाती तो there will be pain in that area, तो उसकी that pain is known as angina pectoris. That's very horrible pain, बहुत दर्द होती है पेशेंट को। तो एंजीना पेक्टोरिस का अगर एकदम पेन का अटैक आता है तो इमीडिएट रिलीफ डालने के लिए हम सॉर्बिट्रेट को सबलिंगुअली देते हैं, क्योंकि वहां से इट विल गो इनटू डीप लिंगुअल वेन एंड देन इनटू डीप लिंगुअल आर्टरी, फिर सीधा वो हार्ट में जाके कोरोनरी आर्टरी में पहुंच जाएगा, ठीक है। बिकॉज वो अगले साल आप इसका मैकेनिज्म देखोगे कैसे काम करता है, वेजोडाइलेशन कराता है, वेजोडाइलेशन करा देता है ये, बिकॉज इट इज एब्जॉर्ब फास्ट टू रीच द ब्लड सप्लाई, कोरोनरी आर्टरी तक इसने पहुंचना होता है, आयोर्टा तक पहुंचना होता है, ओके। सबलिंगुअली मतलब, लिंगुअल का मतलब क्या होता है, टंग, सब मतलब नीचे, टंग के नीचे रखना है, वेंट्रल सरफेस के कांटेक्ट में आएगी, नीचे वाली इंफीरियर सरफेस के, ओके। चलो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन ऑन टंग, बहुत बारी आया, बहुत बारी, हर क्वेश्चन, हर इन एवरी कॉलेज कभी ना कभी 12 मार्क्स का टंग का, 12, 10, 15 मार्क्स जितना भी आपका आता है लॉन्ग क्वेश्चन आया होगा टंग पे। कितनी बारी आया होगा, एक बारी भी नहीं। शॉर्ट क्वेश्चन ऑन पेपिले ऑफ टंग, मसल ऑफ टंग, जीनियोग्लॉसस पे, नर्व सप्लाई ऑफ टंग, लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ टंग, ओके। एमसीक्यूज, मसल विच प्रोट्रूड्स द टंग एंड इट्स टिप टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड, कितनी बारी मैंने बोल दिया, दैट इज जीनियोग्लॉसस। Nerve which carries a sensation of taste from area of tongue posterior to the row of velate papillae, मतलब circumvallate papillae which nerve carries a sensation of taste from area of tongue posterior to the row of velate, मतलब circumvallate papillae के पीछे वाली पूछ रही हैं, that is supplied by the both general and taste is taken by the 9th nerve glossopharyngeal. फोरामेन सीकम ऑफ टंग इंडिकेट्स, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि यहां से थायरोग्लॉसल डक्ट लटकती है, दैट विल फॉर्म थायराइड ग्लैंड इन फ्यूचर, ये आपको मैं एम्ब्रियो में करवाऊंगा। सो इट इज ओरिजिन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, फोरामेन सीकम से थायरोग्लॉसल डक्ट होती है जो आगे ओरिजिन देगी थायराइड ग्लैंड को। अ 45 ईयर ओल्ड मैन, हमारी वीडियो में मैन का नाम क्या होता है, दैट इज चंदू। सो चंदू प्रेजेंटेड टू ईएनटी क्लिनिक विद कंप्लेंट्स ऑफ स्लर्ड स्पीच, सही तरह बोल नहीं पा रहा बंदा, स्लर्ड स्पीच एंड डिफिकल्टी इन मूविंग टंग। ही रिपोर्ट्स दैट 2 weeks ago he underwent the surgery of removal of tumor in carotid region. Carotid region कौन सा होता है, नेक वाला रीजन, where my all that internal carotid sheath present होती है, वहां पर ट्यूमर था
तो इसके लिए आपको इंटीरियर ट्रायंगल की भी नॉलेज चाहिए। तब इंटीरियर ट्रायंगल में एक आपका क्या होता है, कैरोटिड ट्रायंगल होता है। तो कैरोटिड ट्रायंगल में अगर आपके कंटेंट्स याद हो तो वहां पर मैंने हाइपोग्लॉसल नर्व करवाई थी। तो कैरोटिड ट्रायंगल में ट्यूमर था, कैरोटिड रीजन मतलब कैरोटिड ट्रायंगल में ट्यूमर था, तो डॉक्टर ने निकाला, तो कई बार क्या हो गया, उसके साथ साथ ट्यूमर को निकाला, साथ साथ हाइपोग्लॉसल नर्व भी डैमेज हो गई, साथ साथ क्या हो गया, क्योंकि उसके कंटेंट्स में से होते हुए जा रही थी। अभी आप खोल के देख लो चाहे इंटीरियर ट्रायंगल, आपको पता लग जाएगा। सो ऑन एग्जामिनेशन पेशेंट टंग व्हेन प्रोट्रूडेड डेविएट्स टू द राइट साइड बट देयर इज नो सेंसी लॉस, मतलब कोई सेंसेशन नहीं गई है, मतलब मेरी कॉर्डा टिम्पैनी हो, चाहे लिंगुअल नर्व हो, चाहे नाइन्थ नर्व हो, चाहे इंटरनल रेंजियल नर्व हो, जो जनरल एंड टेस्ट सेंसेशन दे रहे हैं वो सही है, बट कैरोटिड रीजन मतलब कैरोटिड ट्रायंगल में मेरी हाइपोग्लॉसल नर्व इज डैमेज और राइट साइड पे टंग डिविएट कर रही है। सो इट इज अ इंफ्रा न्यूक्लियर लीजन, दैट इज हमारी LMNL, याद है ना आपको LMNL, दैट इज लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन ऑफ राइट साइड की हाइपोग्लॉसल नर्व, ठीक है। सुप्रा न्यूक्लियर लीजन नहीं लिखना हमने, लोअर की, वो ब्रेन स्टेम से बाहर आ चुके फिर उसको इंजरी हुई, क्योंकि कैरोटिड रीजन में इंजरी हुई है ना, वो कैरोटिड ट्रायंगल से होकर फिर अपने टंग की मसल को सप्लाई करती है। So this is a very very beautiful video of tongue. I hope आपको समझ आ गई होगी। कोई भी डाउट हो you can comment on this YouTube comments or DM me on Instagram. Follow Telegram for free of cost handwritten notes. Thank you. Bye bye.